हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हेरॉन्स फार्मूला। राइट, क्या देखने वाले हैं? हेरॉन्स फार्मूला। स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक देख लेते हैं। क्या क्या बेसिक है इसका? फर्स्ट, हेरॉन्स फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हेरॉन्स फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इसे क्या फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्या होता है? इट इज़ यूज वेन मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। देखो, अब आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम और एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट, ये भी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट ये वाला कब किया जाता है और हेरॉन्स फार्मूला कब किया जाता है? ये वाला किया जाता है जब आपको बेस एंड हाइट गिवन है। राइट, और हेरॉन्स फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमें ऑल थ्री साइड्स गिवन होते हैं। राइट, तो हेरॉन्स फार्मूला में क्या क्या यूज़ करते हैं हम? जैसे तीन साइड से आपके ए बी एंड सी, क्या है? तीन साइड से सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? सेमी पेरीमीटर। एस फॉर सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ। जो भी पेरीमीटर है ए बी सी अपॉन 2, क्या फाइंड करते हैं? सेमी पेरीमीटर। राइट, तो इसमें हेरॉन्स ने फॉर्मूला क्या दिया? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। कौन सा? हेरॉन्स फार्मूला। राइट, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये कब यूज़ करना है? जब आपको तीनों साइड गिवन हो और तीनों साइड के मेजरमेंट क्या होंगे? जैसे ए बी सी। तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सेमी पेरीमीटर। एस फॉर सेमी पेरीमीटर। देन आप एस की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करोगे। ए बी सी तीनों तो है आपके पास। ठीक है, अभी देखो इसका हम देखते हैं कि यूज़ कैसा किया जाता है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अभी देखो इस क्वेश्चन में तीनों साइड गिवन है। राइट, तो मैं कंसिडर करता हूँ ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी कितना है? 12 सेंटीमीटर, और सी मतलब थर्ड साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। राइट, तीनों साइड है। आप क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप फाइंड करोगे सेमी पेरीमीटर। राइट, एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कितने आएगी वैल्यू इसकी? 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2। तो 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 15 36 अपॉन 2। इट विल बी 18 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना सेमी पेरीमीटर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल थ्री साइड्स। ये सेंटेंस ऑलवेज ध्यान रखना। देखो सेमी पेरीमीटर चेक करो। 18 इज ग्रेटर देन 9, 18 इज ग्रेटर देन 15, 18 इज ग्रेटर देन 12। अगर किसी का गलती से सेमी पेरीमीटर किसी साइड से छोटा आता है तो समझ लेना आपने गलत किया है। राइट, अभी इसके बाद क्या करेंगे? बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। क्या है हेरॉन्स फार्मूला? ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी अंडर रूट एस की वैल्यूज कितनी है? 18 ब्रैकेट के अंदर। 18 माइनस ए कितना है? 9। सेकंड 18 माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 12। एंड थर्ड वन 18 माइनस 15। राइट, तो क्या क्या वैल्यू चेक करो इसमें। अभी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3 हो जाएगा। राइट, अभी हर एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। राइट, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट, 9 का क्या होगा? 3 इंटू 3। 6 का 2 इंटू 3 एंड 3 का 3 एज इट इज। राइट, चेक करो। ये 18, ये 9, ये 6 और एक 3। राइट, अभी हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट मतलब जितने भी पेयर बनते हैं उससे नंबर बाहर निकालेंगे। देखो एक 3 की पेयर, उससे एक 3 बाहर आ जाएगा। ये एक 3 की पेयर, इससे एक 3 बाहर आ जाएगा। ये वाले एक 3 की पेयर, इससे एक 3 बाहर आ जाएगा। और ये वाला 2 एंड 2, इसकी एक पेयर, इससे एक 2 बाहर आएगा।
तो क्या होगा स्क्वायर रूट 2 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया फिर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया सबको कैसे यूज़ करना है। अभी देखो दूसरा तरीका का इससे क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला का जब आप डायरेक्टली 3 साइड गिवन है आपको, राइट। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन, देखो 3 साइड्स का रेशो गिवन है और क्या गिवन है पेरीमीटर। तो 3 साइड का रेशो है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे x यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट साइड कितनी होगी, आप डायरेक्टली 12 ले सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ये रेशो गिवन है, राइट। तो आपकी फर्स्ट साइड क्या हो गई a इज इक्वल टू 12x, b कितना हो गया 17x एंड c कितना हो गया 25x, राइट। अभी आपको क्या गिवन है पेरीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर कितना है 540 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12x प्लस b की वैल्यू 17x प्लस c की वैल्यू 25x। तो कितना हो गया टोटल, देखो 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54x, 54x इज इक्वल टू 540। तो 54 इधर आके डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 540 डिवाइडेड बाय 54 दैट विल बी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपकी अभी ये वाली 10 की वैल्यू इधर पुट कर दो, राइट। तो a की वैल्यू कितनी होगी a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 120, b की वैल्यू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर में है सब, क्योंकि आपको पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, राइट। फिर थर्ड वाली c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 725 इंटू 10, राइट। अभी तीनों साइड आ गए आपके पास। अभी हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे हेरोन्स फार्मूला, राइट। सबसे पहले क्या निकालेंगे s इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, या तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हमें डायरेक्ट पेरीमीटर गिवन है 540, तो 540 अपॉन 2 कितना होता है 540 अपॉन 2 270 सेंटीमीटर। चेक करो सेमी पेरीमीटर ऑल 3 साइड से ज़्यादा है, राइट। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो पुट करो वैल्यू इसमें। एस कितना है अपना 270 इंटू एस माइनस ए 270 माइनस 120 कितना आता है 150 इंटू एस माइनस बी 270 इंटू 170 कितना आता है 100 इंटू 270 इंटू 250 कितना आता है 20, राइट। अभी करो इसको सोल्व। अभी देखो इसका मैं एक छोटा सा टेक्निक टाइप बताता हूँ। इसमें कितने जीरोज है काउंट करो 1 2 3 4 5 जीरोज है। कितने जीरोज है, इन 5 जीरोज को साइड में लिखो, बाकी नंबर सब साथ में लिखो। 27 इंटू 15 इंटू 100 का तो दोनों जीरो हट जाएंगे, 1 ही बचेगा बस। 20 का एक जीरो हट जाएगा 2, और सारे जीरो एक साथ लिखो 1 2 3 4 5, राइट। अभी देखो 5 जीरोज है। अभी नॉर्मली कैसा होता है, अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या आएगा 10। जीरोज कैसे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, राइट। तो इसमें कितने जीरो है 5 जीरो है। अभी 5 का आधा 2.5 होता है, हम 2.5 ले सकते हैं क्या, नहीं। तो मैं 5 जीरो वाले नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, एक जीरो हटा देता हूँ और इधर इंटू 10 लिखता हूँ, राइट। अब ये 4 जीरोज है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाके 2 जीरोज हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, राइट। अभी 27 का फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए 27 के फैक्टर, राइट। देन अभी देखो 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 2 एज इट इज़, और ये देखो इसका तो स्क्वायर रूट बाहर आ गया। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो पेयर चेक करते हैं, इन दोनों की एक पेयर, इन दोनों की एक पेयर, ये वाला 5 और ये वाला 5 इसके एक पेयर, और ये 2 के एक पेयर, तो सब आ जाएगा बाहर। क्या बचेगा 100 इंटू ये 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, मतलब पेयर एक बाहर आ जाएगा।
ये 3 और ये 3 का और एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 5 और ये 5 का और एक पेयर बाहर आ जाएगा, और 2 और 2 का और एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो कितना होगा 100 इंटू ये 9 हो गया, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 100 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया सबको कैसे क्या, देखो स्टार्टिंग से, राइट। ये क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ऐसा वाला। समझ में आया सबको, कुछ डाउट है इसमें? अभी देखो और एक क्वेश्चन है ये वाला, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11, 60 एंड 61, व्हाट इज द अल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। अब देखो ये वाला कैसे करना है, ये वाला कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालो। एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 11 प्लस कितना हो जाएगा, ये 11 प्लस 61 कितना होता है 72, 72 प्लस 60 132 अपॉन 2, दैट विल बी 12 6 12 66, राइट। तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपको तो पता है एस, ये आ गया एस इंटू एस माइनस ए, 66 माइनस 11 कितना होगा 55, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, 66 माइनस 60 6 हो जाएगा, इंटू 66 माइनस 61 5 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, देखो 66 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 11, 55 को 5 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 5। अभी देखो हम दो दो के पेयर बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला 6 ये वाला 6 बाहर आ जाएगा, 6 इंटू ये वाला 5 ये वाला 5 5 बाहर आ जाएगा, और 2 बार 11 है तो 11 भी बाहर आ जाएगा, राइट। तो कितना हो गया 6 इंटू 5 30 इंटू 11, दैट विल बी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, मैंने गलती से शायद सेंटीमीटर दिया था, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, ठीक है। कितना आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अभी देखो अभी क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, व्हाट इज द अल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। कभी भी ध्यान रखना, जो भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होती है उसके ऊपर स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड होता है, और उल्टा स्मॉलेस्ट साइड पे लार्जेस्ट अल्टीट्यूड। देखो स्मॉलेस्ट साइड रही तो अल्टीट्यूड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अल्टीट्यूड रहा तो साइड स्मॉलेस्ट। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट। अभी आपको क्या ढूंढना है, व्हाट इज द अल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी आपको क्या पूछा है, अल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड को कौन सा अल्टीट्यूड होगा, हाईएस्ट अल्टीट्यूड होगा। एरिया कितना है 330 इंटू, अभी ट्रायंगल के 3 साइड कौन से 11 60 एंड 61, इससे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी इन तीनों में 11, तो बेस कितना आ गया 11। 330 इज इक्वल टू एरिया कितना गिवन है 330 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 11 इंटू हमें हाइट ढूंढना है, राइट। अभी नीचे वाला 2 राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 330 इंटू 2, और ये वाला 11 डिवाइड में आएगा, एच 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा 33 30 30 इंटू 2 60 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड, अगर सॉरी स्मॉलेस्ट साइड अगर 11 है तो हाईएस्ट अल्टीट्यूड कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, ठीक है। अभी हम ये हो गए हेरोन्स फार्मूला। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।